हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए बने रहिए। हम देख रहे हैं जहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि से कि मेरे पापा ने किया तो क्या कुछ गलत किया है क्या। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि आप बताओ जेठू, सब कुछ सामने है, इसके माँ बाबा ने जो किया क्या वो सही है। तभी जेठू बोलते हैं अदिति मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही कि तुम्हारे माँ बाबा इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं, किसी एक असहाय बच्चे के साथ वो लोग ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। अरे तुम तो एक प्रोफेसर हो, टीचर हो, तुम्हें पता है एक बच्चे के लाइफ में पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अरे छोड़ो, जब तुम्हारे माँ बाप इतनी ऊंची हरकत कर सकते तो फिर तुमसे हम क्या ही उम्मीद रखेंगे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोगों ने उसको यहाँ ना पढ़ने के लिए जो भी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की सब कुछ मुझे पता है, लेकिन अदिति ये सब जो था वो गलत था। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती क्या गलत था, अगर इसके माँ बाबा ने जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट की तो सही किया ना। एक माँ बाबा यही करते ना अपनी बच्ची की शादी बचाने के लिए। अगर मेरी भी बेटी होती उसके जीवन में भी यही सब होता तो शायद मैं भी यही स्टेप उठाती। मुझे नहीं लगता आशीष या अनिरुद्ध जी ने कुछ भी गलत किया है। और आप क्यों घर के हमेशा अशांति फैलाने में लगे रहते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। नीरू बोलती हाँ बाबा, आप क्यों झनक को सपोर्ट करते हो। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं कि सच में इंदु, इतने साल तुम मेरे साथ रही और तुम्हें आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं, वाह। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ऋषि का इसका मतलब ये है कि तुम उसको सपोर्ट करोगे, तुम मेरे खिलाफ जाओगे। वो सब छोड़ो, तुम्हें चोट कैसी लगी। तभी ऋषि बोलता है कि मैं झनक को ड्रॉप करा था, एक्चुअली मैं उसको हॉस्टल तक गया था छोड़ने, पर मैं उधर तक नहीं गया, मुझे लगा वो चली जाएगी। मैं उसको एक सुनसान रास्ते पे छोड़ के चला गया। आधे घंटे बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं गलत किया, एक बार मुझे हालचाल ले लेना चाहिए। जैसे मैंने उसको कॉल किया वहाँ पर कुछ गुंडों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं वापस से गाड़ी से भागता दौड़ता हुआ गया, इसलिए मैंने झनक को बचाने की कोशिश की। तभी अदिति बोलती लेकिन तुम ही क्यों ऋषि, कोई और भी तो जा सकता था। तभी यहाँ पर ऋषि बोलता है कि देखो अदिति, मेरी ड्यूटी एक इंस्पेक्टर होने के नाते मैं किसी को इस तरह से तो छोड़ नहीं सकता हूँ ना। अदिति बोलती लेकिन तुम ही क्यों, मुझे तो ये तो कोई समझाओ, हमेशा तुम ही क्यों जाना रहता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग हैं, ऋषि तुम क्यों। तभी ऋषि बोलते क्योंकि मैं झनक को जानता हूँ और अदिति उसकी अगर हेल्प कर दिया तो इसमें क्या हो गया। देखो अदिति, तुम्हें सच का एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि झनक की आज नहीं कल या कोई भी होगा उसकी जगह मैं हेल्प करूँगा। तभी नीलू बोलती बस कर भाई, तेरे पे कोई कितना रिस्पेक्ट करेगा और कितना भरोसा रखेगा, तू हमेशा कुछ ना कुछ यही बोल के और यही करता है। तुझे वो लड़की को इतना सपोर्ट क्यों करना रहता है, तू अपनी बीवी से प्यार करता है या फिर उससे करता है जो उसको सपोर्ट करता रहता है रात दिन। तुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, तुझे ख्याल होना चाहिए अदिति को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। आज भी अदिति के सामने वो फ़ोटो है तुम्हारी और उसकी शादी का। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मेरी उसके साथ कोई भी नहीं, मैंने अदिति से शादी कर ली, अदिति से प्यार करता, उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं, सब आप लोग जानते, पर मैं उसके साथ गलत भी नहीं कर सकता हूँ। तभी नीलू बोलती है सीरियसली भाई, मतलब तू मुझे हमें बताएगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो लड़की आ गई, वो चाहे एडमिशन ले ना ले कहीं भी रहे, उससे हमें क्या मतलब है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसकी चर्चा हर रोज़ घर में क्यों होती है, वो कहीं भी पढ़ाई करे कहीं भी रहे, इससे आप लोगों को क्या है। और प्लीज़ अदिति, मैं तुमको इतना समझा के थक चुका हूँ, तुम्हें किस बात का इतना टेंशन रहता है, मुझे नहीं समझ में आता। अदिति बोलती ऋषि सच कहूँ तो मुझे भी नहीं समझ में आता, तुम ये जो दो तरह से बातें करते हो कि तुमको क्या चाहिए, सीरियसली मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो अदिति, जो तुम और तुम्हारे माँ बाबा ने किया वो बहुत ही घटिया हरकत थी, ठीक है, और ऐसी हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी के भी साथ नहीं, इतना बड़ा सा अन्याय नहीं होने दूंगा। तभी जेठू बोलते हैं और ऋषि को मैं तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करता हूँ कि इस घर में कोई तो है जिसके अंदर इंसानियत बची है। तभी पुतुल बोलती है और अदिति, तुम्हें खुद सोचना चाहिए, वो लड़की ने क्या कुछ नहीं सहा, एक बहुत ही छोटे परिवार से, बहुत ही छोटे घराने से आती, अगर उसको थोड़ा बहुत सीट मिल जाएगा, पढ़ाई कर लेगी तो उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा। तुम तो टीचर हो ना अदिति, तुम तो ये सब चीज़ें सोच सकती हो। और झनक ने कितनी बार ऋषि की मदद की, हमारी फैमिली की मदद की है, और यहाँ तक कि उसने तुम्हारी भी मदद की है, लेकिन तुमको कुछ दिखता ही नहीं, इतना नफरत में जल रही हो ना अदिति, इतना कि पूछो नहीं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो लड़की को सिर्फ उसकी पढ़ाई चाहिए, अभी तो घर में भी नहीं रहती, ऋषि से रिश्ता भी तोड़ दिया है उसने, सब कुछ तुमने सौंप दिया है, तुम्हें ना कठिनाई, उसने तुम्हारे बाबा के भी सामने कोई भी उसने आज तक FIR कुछ भी नहीं दर्ज किया, तो तुम्हें इस बारे में तो खुश होना चाहिए ना। हमेशा इनसिक्योर फील क्यों करती रहती हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, भूल गई जब तुम ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी तो झनक ही थी जिसने तुम्हें ब्लड दिया था। ये सुनकर अदिति एकदम से शॉक हो जाती है, वो ऋषि की तरफ देखने लगती है और बड़ों माँ की तरफ, सब लोग नजरें झुकाने लगते हैं। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको क्या मिला, मतलब इतना नफरत क्यों पर। वो चाहती तो अदिति तुम्हें मरता वो छोड़ सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, वो चाहती तो बाबा के पास नहीं आती, लेकिन उसने हमेशा सबका सोचा। वो एक बच्ची, अगर हम उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेगी तो इसमें क्या बुरा हो जाएगा, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, इसमें क्या ही गलत हो जाएगा। तभी यहाँ पे इंदु बोलती बस कर पुतुल, तू मत बोल, तुझे कुछ भी नहीं पता है अदिति पे क्या गुजरती, शादी करने के बाद एक लड़की वो घुट घुट के जैसे रोती रहती है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं इंदु, अगर इस तरह से है तो मैं अपने भतीजे का साथ दूंगा, और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे लगता है हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए, इस घर में एक में साथ में रहने से कोई भलाई नहीं है।
इतने साल रहने के बाद भी इंदु तुम्हें मेरी हर गलत बात भी अच्छी लगती थी, और आज जब मैं सही का साथ दे रहा हूँ तो तुम्हें वो गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक बाहर की लड़की है और उसको उसका हक ना मिले। एक इंसानियत के नाते हम नहीं चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले। भूल रही हो इंदु, हमारे 3 बच्चे हैं। नीलू जो सिर्फ आती रहती है, इधर उधर की बातें करती है। पुतुल जिसने अपना पति छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने बाबा के घर पे ठहरी हुई लोगों की बातें सुनती है। या फिर दिग्विजय जिसने कभी कॉल ही नहीं किया है, कभी हमसे पूछा ही नहीं। हमारा बेटा 12 साल से बाहर है, कैसे पता चलेगा? कभी भी तुमने इंदु इन सब पे सोचा? एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी में रह ही क्या गया है? वो बच्चे, और जो बच्चे भी नहीं हैं अब साथ, कम से कम इंदु हम दूसरों की ज़िंदगी तो तबाह नहीं कर सकते ना। हमने सच का साथ तो देना ही पड़ेगा। तभी इंदु बोलती है, अब क्या बोलूँ? तभी जेठू बोलते हैं, इस साल में इतने साल होते हुए गए घर में, अरे मुझे भी दर्द होता है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के साथ अन्याय होना चाहिए। और अदिति, अगर झनक के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा तो क्या कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? अरे तुम कैसी होती जा रही हो? तुम अपनी सोच को क्यों नहीं बदल रही हो? तभी अदिति बोलती है, पहली बात तो मेरे माँ बाबा को इन्वॉल्व करना बंद करो ऋषि। और अगर मेरे माँ बाबा ने किया तो कुछ भी गलत नहीं किया है। उसको ये नहीं बोला था कि पढ़ाई नहीं करने देंगे, उसको ये बोला था कि उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है। इसमें क्या गलत हो गया? और ऋषि, अगर तुम बार बार उसकी ऐसी हेल्प करने जाओगे, मैं हर्ट होती रहूँगी तो देखेंगे ही ना। तभी ऋषि बोलता है कि अदिति, तो तुम बेवजह हर्ट हो रही हो ना। जिस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए उस बात से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं क्या समझूँ? तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो ही नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो अदिति, एक बात साफ़ है, झनक को आज नहीं कल वो कहीं भी मुसीबत में पड़ेगी, उसकी जगह भी कोई और होगा। मेरा नेचर है लोगों का हेल्प करना और मैं करूँगा। इसके लिए तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ऋषि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तो ऋषि बोलता है, पहले ऐसा था लेकिन तुम समझ नहीं पाए, और अगर ऐसा रहेगा तो मैं कुछ लीगल एक्शन ले लूँगा तुम्हारे माँ बाबा के खिलाफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास फर्स्ट डे के दिन बहुत शोर मच रहा होता है, जहाँ पे सीनियर्स आते हैं और बोलते हैं, हम आप लोग के लिए फ्रेशर पार्टी अनाउंस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस फ्रेशर पार्टी में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, डांस सॉन्ग जो भी करना है वो कर सकते हो। और झनक तुम भी कर सकते हो, डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में स्पर्धा ले सकती हो, ठीक है? तो आई थिंक जिसको जो भी है प्लीज़ अपना नाम मुझे दे दीजिए लिस्ट में, और आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए और हम इस फ्रेशर पार्टी को एकदम शानदार बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद वो कह के चला जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टी और मिस्टी के फ्रेंड जो होते झनक का मजाक उड़ाने के लिए बोलते, झनक तुम क्या डिबेट में पार्ट लोगी? वैसे तुम्हें उसी में लेना चाहिए, डांस तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। वैसे गाइज हम लोग सब लोग ना डांस में पार्टिसिपेट करेंगे। झनक तुम्हें पता भी है ना डिबेट क्या होता है, और डांस वैसे भी करने आता भी होगा कि नहीं, क्या पता क्या करोगी क्या नहीं, कुछ और ही हो जाएगा। तभी मिस्टी बोलती है, हाँ इसको क्या ही पता है डांस क्या होता है, कैसे करते हैं। तभी झनक बोलती है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं, मैं किस में पार्टिसिपेट लूँगी, ये मेरा लुकआउट है। आप लोग अपने काम से काम रखिए ना, आप लोग क्यों बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। तभी वो लोग बोलती, इतना भी एटीट्यूड मत दिखाओ झनक, और जाहिर सी बात है हम सब लोग डांस में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम सब अपना कुछ ना कुछ दिखाएंगे। एंड तुम्हें तो सामने ही हमके सामने कहा कि डांस ही तो करना है, दिखा दो, हम देख तो ले तुम्हें डांस आता है कि नहीं आता है। तभी मिस्टर बोलती है, और झनक कॉमन, अगर तुम हमारे सामने डांस कर दोगी तो इसका मतलब ये नहीं, ठीक है? अगर तुम डांस नहीं कर सकती तो तुम गाली तो दे ही सकती हो। एक काम करो, 2-4 लाइनें गाली दे दो तो हम सोच लेते हैं तुम क्या कर लोगी। तभी झनक बोलती है, आप लोग को शर्म नहीं आती है? मतलब विद्या जैसे मंदिर में आके आप लोग सोच रहे हो कि मैं डांस करूँगी, मैं गाली दूँ, मैं ये सब नहीं करूँगी। तभी वो लोग झनक के प्रोनाउंसिएशन पे हंसने लगते, बोलते डांस, वाह। एक काम करो, तुम गाली तो नहीं दे सकती तो तुम कैट वॉक करके ही दिखा दो ना, जिससे मैं पता चल जाए कि भाई तुम्हें क्या आता है। झनक बोलती है, पहली बात तो मैं कुछ करूँगी ना, दूसरी बात मुझे आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। मैंने आप लोगों को पूछा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो मुझे क्यों बार बार आप लोग तंग कर रहे हो। तभी यहाँ पे उसकी मिस्टी बोलती है कि हाँ सही बात है, इसको तंग कोई क्यों करेगा, इसको परेशान मत करो गाइज, इससे कोई भी बात नहीं करेगा। देखो झनक, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का डांस करना है, इसमें क्या हो, तुम हमारे सामने तो कर ही सकती हो, और पहला नंबर तुम्हारा है, उसके बाद हम सब लोग करेंगे। तभी झनक बोलती है, जो आप लोग मेरा हंसी ठिठोली करके मजाक उड़ा रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं, वो सब मुझे समझ में आता है। ये मत सोचिए, हाँ मैं ठहरी मैं गांव की हूँ, मेरा वेशभूषा अलग है, इसलिए आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, मुझे सब समझता है। तभी वो लोग बोलते हैं, हाँ और क्यों ही ना, वैसे भी तुम तो जोकर जैसी लगती भी हो। तभी मिस्टी बताती है कि झनक ना मेरे घर में पहले काम करती थी। झनक सुनकर शौक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि जो होता है वो बाइक से निकल रहा होता है। तभी वो जो होता है अपने दादा की गर्लफ्रेंड को देखता है और वह तुरंत अपनी बाइक रोक के बोलता है, अरे दीदी आप यहाँ पे कैसे, आपने बताया नहीं। तभी वो बोलती है, अरे ऋषि कुछ नहीं, बस यहाँ पे कुछ अर्जेंट काम से आई हूँ। तभी वो बोलते हैं ऋषि की, मतलब आप अब यहीं पे रहती हैं क्या? वो बोलती नहीं मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई हूँ, सिर्फ काम की वजह से, वो अंकल और माँ भी आए हुए हैं ना, तो बस उसके ही काम की वजह से आई हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। और बताओ ऋषि, सब घर पे कैसे, सब कुछ ठीक है? तभी ऋषि बोलता है कि क्या दी, आप मेरे एंगेजमेंट पे भी नहीं आई, आपको पता है ना मैंने कितना वेट किया, आपको मैं सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन आप मेरे एंगेजमेंट में नहीं आई और ना शादी में आई, मुझे इस बात का अच्छा नहीं लगा।
और ना ही फ़ोन कॉल्स कभी रिसीव करती थी। आज तो मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा, आज तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। घर पे बड़ों, माँ, दादा भाई सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, सब लोग एकदम खुश होंगे। तभी यहाँ पे वो बोलती नहीं, अब मैं नहीं जा सकती ऋषि, अब वो उस घर में तुम्हारा वैसे भी रिश्ता दादा भाई की वजह से जुड़ा था, अब वो ही नहीं, तुम इस घर में क्यों जाओ। तभी ऋषि बोलता है मुझे पता है आप हम लोग को दादा भाई की ही वजह से जानती है, लेकिन उस घर में जो प्यार बनाया वो आपने अपनी इमेजिनरी से बनाया। आपको पता है जब आप थी सब कितने खुश होते थे, लेकिन अब तो घर का माहौल ही खुश हो गया, घर में कितना डिस्टर्बेंस हो गया है। तभी यहाँ पे वो पूछती है अच्छा और बताओ और घर पे सब कैसे हैं, पुतुल दी सब लोग। तभी ऋषि बताता है पुतुल दी वो तो अपने ससुराल में सब उनका कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो बैठी हैं, और नीलू दी को तो पता है इधर की बातें उधर करती है। मैं तो मेरे काम से मेरी शादी भी हो गई है, अदिति भी आ चुकी है, तो लाइफ में सब लोग बिजी हैं, और कभी कभी जेठू बहुत उदास होते हैं, बड़ों माँ उदास होती हैं। आई थिंक अगर आप उनसे मिलोगे ना तो वो सब लोग खुश हो जाएंगे। तभी बोलती है कि ये तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा ऋषि, और बताओ तुम्हारी शादी लाइफ कैसे चली, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होगी, अदिति सबसे घुल मिल गई है कि नहीं, बॉन्डिंग हुई है कि नहीं। ऋषि बोलता है कि बॉन्डिंग तो हो गई है सबसे। ये सुनकर बोलती क्या हुआ ऋषि, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। ऋषि बोलता है कोई नहीं, कुछ पहली बार किसी ने कुछ पूछा कि मैं कैसा हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टी बोलती क्यों, क्या हुआ जनक, मैंने कुछ गलत बोला क्या तुम मेरे घर में पहले काम नहीं करती थी क्या, तुम डांस करके दिखा दोगी तो क्या ही हो जाएगा तुम्हारा। तभी जनक बोलते मिस्टी दीदी मैंने जब एक बार कह दिया मुझे डांस नहीं करना तो आप लोग मुझे तंग क्यों कर रहे हैं बार बार। और हाँ मैं आपके घर में काम करती थी, लेकिन क्यों करती थी, किस लिए करती थी, क्या ये बात आपको नहीं पता है, और मुझे उस घर में कौन लेके आया था उस घर में। तब यहाँ पे बोलती है मिष्टी हाँ वैसे भी वहाँ पे मेरे जेठू और पुतुल दी ने इसका सपोर्ट किया, तो यहाँ पे वो पढ़ाया लिखा तो यहाँ पे आ पहुँची। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है कि दी मैं आपको सब बातें बताऊँगा, लेकिन आई थिंक आपको पहले चलना चाहिए, घर पे चल के हम शांति से बातें करते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। वो बोलती है कि ऋषि अभी तो मैं नहीं जा सकती, वैसे भी अदिति को पहली बार देखूँगी, मैंने कुछ सामान भी नहीं लिया, गिफ्ट्स भी नहीं लिया, अच्छा नहीं लगेगा। ऋषि बोलता है बहाना बहुत अच्छा था, लेकिन गिफ्ट्स विफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं कर सकता हूँ ना, मैंने आपको बोला, तो आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं, चलो ना प्लीज़। वैसे आप यहाँ पे क्या करना है। तभी वो बताती है कि वो कोलकाता के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी में उसको बुलाया गया है संगीत के लिए, तो उसी के लिए वो जाएगी। तभी यहाँ पे ऋषि खुश हो जाता है, वो बोलती क्यों क्या हुआ ऋषि, तुम्हें इतनी एक्साइटमेंट क्यों। ऋषि बताता है क्योंकि उसमें अपनी मिस्टी भी तो है, और एक लड़की और है जो अपनी बहुत ही क्लोज़ है। तभी उसकी दीदी पूछती कौन है बता सकते हो। ऋषि बोलता है ये सब बातें मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे, लेकिन अभी मेरे साथ आप बाइक पर बैठ के चलिए। उसके बाद ऋषि जो होता है वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड को बैठा के वो अपने घर की तरफ लेके जाता है। और झनक जो होती है वो साफ साफ इनकार करती है और बोलती है ये बात आपको भी पता है मिष्टी दी, अगर मैं सच बोलूँगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मिष्टी झनक बैग उठा के जाने लगती है, मिष्टी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है बस करो झनक, की एटीट्यूड से नहीं चलेगा, ये हम लोग क्लासमेट हैं और हमारे इतना हक बनता है कि हम तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं, तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे बोलती है और तेरे दादा भाई तू क्यों नाम ले रही, क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है और अगर मिष्टी दीदी ज़्यादा सच जाना है तो मिष्टी दीदी खुद बता देंगी, मैंने आपके भैया से नहीं बोला था मेरी मदद करे, वो खुद आए थे, मैं किसी के सामने नहीं गई थी। और मिष्टी दीदी किसी से सवाल पूछना है तो जाकर अपने दादा भैया से पूछिए, वो छोटे बच्चे नहीं हैं। मुझसे बार बार इस तरह से सवाल करना और मेरे करैक्टर पे उंगली उठाना बंद कीजिए, अदरवाइज़ मैं सहूँगी नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मैम आ जाती हैं लेक्चर्स के लिए, सभी लोग बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि झनक खड़ी रहती है, तभी वो पूछती है झनक क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। झनक बोलती हाँ मैडम सब कुछ ठीक है, बस मुझे पता है मेरा वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, बोलने का तरीका अलग है, इसलिए लोग मुझे अपनाएंगे नहीं, पर कोई बात नहीं, पर मेरा बेइज्जती होगा, बार बार मुझे जलील किया जाएगा तो मैं ये भी नहीं सहूँगी। मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आई हूँ विद्या के मंदिर में। तब यहाँ पे मैम बोलती है ठीक है बेटा आप इतना क्यों सोच रहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मिष्टी झनक को उकसाती है कि तुम डांस से अपना नाम हटा लो क्योंकि तुम्हें डांस आता नहीं, बेइज्जती होगी तुम्हारी अलग। झनक बोलती मिष्टी दीदी वो मेरा लुकआउट है, मुझे डांस आता है कि नहीं, मैं करूँगी कि नहीं, आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए, ठीक है अपने काम से काम रखिए। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।